इस दफ़ा दोस्तों हमारे प्यारे गांव में चावलों की जो फसल है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। और हमें एक बहुत बड़ी गठड़ी दे दी है लकड़ियों की। जानवरों के बाड़े के फ़ौरन बाद दोस्तों हम चलेंगे अपने प्यारे घर। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के टाइम हमारा घर बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तैसे करके दोस्तों हम ये लकड़ियाँ बाड़े के अंदर लेकर आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों खजूरों का जायका बड़ा आला और लाजवाब है। बहुत ज़्यादा दोस्तों थक गया हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा है नाचीज़ काशिफ नदीम एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 6 बजे का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से फजर की नमाज़ पढ़ ली है। आज मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त और प्यारा है। आसमान पे काले काले बादल छाए हुए हैं और ठंडी यख हवा चल रही है। अब हम मस्जिद से बाहर चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सवेरे ही अल्हम्दुलिल्लाह गाँव के कुछ लड़के बैठक वाली जगह पे आ गए हैं और बैठे गपशप कर रहे हैं। परिंदे चहचहा रहे हैं। कज़न ने दुकान भी खैर से खोल ली है। अल्लाह पाक बड़े ही प्यारे अंदाज में लहरा रहा है। कुछ परिंदे अल्लाह पाक पे बैठे हुए हैं। बादल बड़े ही काले मोर हैं, लगता है कि जैसे बारिश होगी। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सवेरे हमारे गाँव का मंजर बड़ा ही प्यारा और ज़बरदस्त है। सुबह सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह गाँव में कामों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। हमारे प्यारे कज़न आपने देखा कि नलके से पानी भर रहे हैं और ये सफाई करेंगे अपने दुकान की। और एक कज़न हमारे यहाँ पे शीशों की जो लकड़ियाँ हैं वो काट रहे हैं। ऐसा साहब हमारी तैयारी है क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं। कुछ लकड़ियों की अल्हम्दुलिल्लाह कटाई हो गई है और मज़ीद लकड़ियाँ हमारे कज़न वहाँ पे काट रहे हैं। गांव की बैठक जो ही शुरू होती है उसके फ़ौरन बाद हमारे प्यारे कज़न की ज़मीन है और इनकी ज़मीन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़मीन शुरू होती है। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह अब हम खैर से अपने प्यारे घर के करीब आ गए हैं। हमारे प्यारे कज़न खजूर से बड़ी ही ताज़ा खजूरें चुन रहे हैं। दोस्तों अगर मौसम अच्छा हो तो परिंद चरिंद दरिंद जानवर सब खुश दिखाई देते हैं। अगर मौसम गर्म हो तो हर बंदा गरम गरम रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर भी अब खैर से आ गया है। ये सामने कचरा है। मैंने पहले भी आपको एक व्लॉग में बताया था कि जब कचरा ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है तो हम इसे आग लगा देते हैं। अब हल्की फुल्की हवा चल रही है इसलिए हमने इस कचरे को आग लगा दी है। दोस्तों आपको भी चाहिए कि अपने घर मोहल्ले गलियों की सफाई किया करें। कचरे को इकट्ठा करके उसे आग लगा दिया करें। अपने प्यारे घर जाने से पहले हम चलेंगे जानवरों के बाड़े की तरफ और देखेंगे कि हमारे प्यारे जानवरों की क्या पोजीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू जान ने प्यारी गाय को ज्वार की घास दे दी है। बकरियां हमारा छोटा भाई और मेरा बड़ा बेटा चराने के लिए लेके जा रहे हैं। आज इंशाल्लाह ये बकरियां खूब चरेंगी क्योंकि मौसम जो बड़ा ही प्यारा है। दोस्तों बकरी को जब एलर्जी होती है तो दीवार के साथ ऐसे ही अपनी एलर्जी और ख़ारिश को ख़त्म करती है। बकरियां खैर से हमारी अब रवाना हो गई हैं। हम मज़ीद अपने जो घर के काम हैं वो देखेंगे।
दोस्तों कोशिश किया करें कि अपने प्यारे बच्चों से प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आया करें, इस तरह वो आपका हर कहना मानेंगे। और अगर आप सख्ती करेंगे बच्चों के ऊपर तो वो आपके साथ दोस्त बन के नहीं रहेंगे और आपको अपनी दिल की बातें भी नहीं बताएंगे। तो कोशिश किया करें कि अपने बच्चों के साथ प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पेश आया करें। बाकी बड़ों के जो मसले मसाइल होते हैं, परेशानियां होती हैं, वो अपनी जगह होती हैं। दोस्तों सुबह हो या दोपहर चाहे हो शाम, हमारे प्यारे घर के बिल्कुल साथ ही ये छोटा खजूर का दरख्त है। मुझे जब भी भूख लगती है तो अपनी भूख मिटाने के लिए मैं इस दरख्त पे चढ़ जाता हूँ और ताज़ा खजूरें खाता हूँ। अब भी ज़रा भूख महसूस हो रही है तो हम बिस्मिल्लाह पढ़कर इस खजूर के ऊपर चढ़ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, खजूरों का जायका बड़ा आला और लाजवाब है। A few moments later. हमारे प्यारे कज़न ने खजूरें चुन ली हैं। कभी कभार दोस्तों खजूरें नीचे गिरती हैं। आप देख रहे हैं कि बकरियां इन खजूरों की लालच में यहाँ पे आ गई हैं और जो खजूरें नीचे गिरी हैं वो खा रही हैं। कुछ खजूरें अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने तोड़ के उधर खजूर के ऊपर खाई हैं और कुछ हम लेकर नीचे आ गए हैं जेब में। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही ताज़ा खजूरें हैं। बातों बातों में दोस्तों और ताज़ा खजूरें खाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपने खेतों में आ गए हैं। ये तिल की फसल है जो कि हमारे प्यारे कज़न की है और इसके बिल्कुल साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़मीनें हैं। खजूरें बड़ी ही ज़बरदस्त हैं दोस्तों, दिल कहता है कि बस खजूरें ही बंदा खाता रहे। इस जगह पे पहले ज्वार की घास थी, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कटाई हमने कर ली है और वो सामने बकरियों की घास है। इस घास को हम झिंझुण की घास भी कहते हैं। इस घास का ये फ़ायदा है कि हम इसे ऊपर से काट लेते हैं तो वो बकरियों की घास बनती है और ये जो निचला हिस्सा है ये लकड़ियाँ जलाने के काम आती हैं। हमारे प्यारे अब्बू जान हमसे पहले यहाँ आए हुए हैं। कुछ रस्सियाँ भी हम लाए हैं। अब इन लकड़ियों को इकट्ठा करके फिर इंशाल्लाह घर लेकर जाएंगे। और सर्दियों में ये लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा मुफीद हैं जलाने के लिए। ये रस्सियाँ पहले वहाँ पे रखी हुई थी, अब इन्हें हम यहाँ पे रख देंगे और यहाँ से एक रस्सी उठाएंगे। बिस्मिल्लाह। और यहाँ पे रस्सी को रख देंगे और अब ये जो लकड़ियाँ हैं इन्हें इकट्ठा करेंगे। और दोस्तों ऐसे ही यहाँ पे बड़ी बड़ी गठड़ियाँ बनाते जाएंगे। हमारे प्यारे अब्बू जान मज़ीद इन लकड़ियों की कटाई कर रहे हैं, हम इन्हें आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा करते जाएंगे। भाइयों को भी बोला है, उम्मीद है शायद कि वो भी आ जाएं। अब ज़ोर ज़बरदस्ती तो दोस्तों नहीं चलती, हमारा फ़र्ज़ बनता है कहना, कोई आए ना आए उनकी मर्ज़ी। दोस्तों सूरज और बादलों के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला जारी है। कभी सूरज के ऊपर बादल आ जाते हैं तो कभी सूरज बादलों से निकल आता है। अब आप देख रहे हैं कि सूरज बादलों से निकल आया है और आहिस्ता आहिस्ता अब गर्मी में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। हल्का फुल्का मुझे पसीना आ गया है। खैर हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक गठड़ी तैयार करके रख दी है। उम्मीद है कि ये 8-10 गठड़ियाँ होंगी, ज़्यादा नहीं है ये लकड़ियाँ। टोटल लकड़ियाँ जहाँ पे हमने ये काश्त की हैं, यानी कि जो बकरियों की घास है, ये 1 कनाल है, बाकी 3 कनाल में ज्वार थी, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑलरेडी काट ली है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों लकड़ियों की हमने 2-3 गठड़ियाँ बनाई हैं। हमारे प्यारे अब्बू जान मज़ीद वहाँ पे इन लकड़ियों की कटाई कर रहे हैं और हमें एक बहुत बड़ी गठड़ी दे दी है लकड़ियों की। अब हम इसे घर लेकर जाएंगे।
A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम खैर से अपने प्यारे घर आ गए हैं। इन लकड़ियों को हम अपने जानवरों के बाड़े में रखेंगे और फिर यहीं से ही जब ज़रूरत होगी ऐसा ऐसा अपने घर लेकर जाएंगे। ये दरवाज़ा बहुत छोटा है दोस्तों। हर वक्त जब भी कोई गठरी या कोई सामान लेकर आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। खैर, अब इस गठरी को हम कांधे पे रख देंगे और फिर बाड़े के अंदर चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तैसे करके दोस्तों हम ये लकड़ियाँ बाड़े के अंदर लेकर आ गए हैं। और इस बरामदे की दीवार और ये जो बाड़े की दीवार है इसके दरमियान में एक जगह खाली है। ये जगह हमने कल ही साफ़ की थी। अब ये लकड़ियाँ यहीं पे रख देंगे। बहुत ज़्यादा दोस्तों थक गया हूँ मैं। टेंशन ज़्यादा दरवाजे की होती है। जब भी गठरी सर पे हो उसे फिर कांधे पे रखना पड़ता है, उसके बाद फिर बाड़े के अंदर आना होता है। बहुत ज़्यादा पसीना आ गया है। खैर, मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त है। बड़ी प्यारी हवा चल रही है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह लकड़ियों का आज का हमारा काम पूरा हुआ। जानवरों के बाड़े के फ़ौरन बाद दोस्तों हम चलेंगे अपने प्यारे घर। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के टाइम हमारा घर बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। सहन की सफाई सारी हो गई है। पौधे बड़े ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं और अलम पाक हवा की वजह से आप देख रहे हैं कि लहरा रहा है। और आज सुबह के टाइम हमारा घर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। A few minutes later. इस दफ़ा दोस्तों हमारे प्यारे गांव में चावलों की जो फसल है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। हमारे प्यारे भाई भी यहाँ पे आए हैं चावल काटने के लिए। ये देखें बड़े ही ज़बरदस्त चावल हैं, मगर मसला ये है इनके ऊपर जो धान लगती है ना, इसके अंदर धान नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मसला हुआ है। और ये मसला दोस्तों आपको पता है कि हाइब्रिड का जो चक्कर है ना उसकी वजह से हुआ है। जो सादा बीज हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त अंदाज में हुए हैं। हम भी चावल अब काटने के लिए आए हैं। हमारे प्यारे भाई इनकी कटाई कर रहे हैं। हमने एक गठड़ी मोटरसाइकिल पे हमारे इस भाई ने रख दी। अब ये हम घर लेकर जाएंगे। शुक्रिया हमारे प्यारे भाई का, वो हमसे पहले गए और उन्होंने एक गठड़ी चावल की काटी है। अब हम इस गठड़ी को अपने प्यारे घर लेकर जा रहे हैं। 1 minute later. अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों जानवरों के चारे का काम खैर से मुकम्मल हो गया है। ये शाम के टाइम का घास है, ये ज्वार की घास हो गई और ये चावल हम काट के लाए हैं, वो बकरियों की घास है। और ये जो चावल की घास है ये हम सुबह अपने जानवरों को देंगे। अब दोस्तों चल के हम हल्की पुल्की तैयारी करेंगे क्योंकि आज हमारे साथ वाले गांव में अल्लाह के पाक नाम की खैरात है। तैयारी के बाद हम सीधा चलेंगे खैरात की तरफ। A few moments later. तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने कर ली है। हर बार की तरह बड़ी सादा और मुख्तसर हमारी तैयारी होती है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर सीधा चलेंगे खैरात की तरफ। अब्बू जान भी हमारे साथ हैं जो कि गांव की बैठक है वहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब आइए बिस्मिल्लाह पढ़कर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से अपना सफ़र शुरू कर दिया है। बस कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह हम खैरात वाली जगह पे पहुँच जाएंगे। A few minutes later. अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों अब आए हुए लोगों में अल्लाह के पाक नाम की खैरात तकसीम की जा रही है। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो ये करता हूँ कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़त और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें अपने नेक और पाक दुआ में याद रखिएगा। बराबर आखा।